बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम 6th क्लास के बाल राम कथा का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके अंदर जो मुख्य बातें आती हैं उसे पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। जंगल और जनकपुर क्या बच्चों इसमें इस लेसन के अंदर है, जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जंगल में लेके जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद फिर जंगल में क्या होता है, वो ताड़का का वध कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, वो कहाँ पे ठहरे थे, ये सब इसके अंदर है। उन्होंने कौन कौन सी विद्याएं सीखी विश्वामित्र जी से, तो सब इसके अंदर है। तो मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनें। तो क्या नाम है बच्चों पाठ का? जंगल और जनक। तो ध्यान दीजिएगा, सब अपनी बुक्स खोल के आगे रख लेंगे। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे, नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। ओझल हो गया मतलब छिप जाना, मतलब वो जब आगे मोड़ आया ना, जब किसी सड़क पे मुड़ जाते हैं हम तो पीछे वाला दिखना अपने आप बंद हो जाता है, तो ऐसे ही उनको पीछे जो आवत था वो दिखना बंद हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक साथ एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सदे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते रहे और चलने को तैयार थे, और भी चलने को तैयार थे, मतलब वो थकान नहीं थी उनके अंदर, वो बहुत चले लेकिन और भी चलने के लिए वो तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे, इसका मतलब क्या है कि शाम हो गई है। सभी पक्षी क्या करते हैं, जब शाम होती है ना तो सभी जहाँ पहले दाना चुगने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं कहीं बैठे रहते हैं, उड़ते रहते हैं। लेकिन शाम होती है उनको पता चल जाता है कि अब अंधेरा होने वाला है, तो वो सब अपने घर के लिए वापस उड़ना शुरू कर देते हैं। आसमान मटमैला लाल हो गया था, चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए थे। मतलब जो गायें चराने के लिए लेके जाते थे उनके रखवाले, वो उनको वापस अपने घर की ओर लेके आ रहे थे और उनके पैरों से धूल उड़ रही थी। उसे गोधूली बोलते हैं, गोधूली। गोधूली टाइम मतलब क्या होता है? गोधूली टाइम, गोधूली समय बोलते हैं उसको, तो मतलब शाम के समय को बोलते हैं। हम अचानक नहीं, हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब आप नींद में हो। तो वो क्या विद्या सिखाना चाहते थे विश्वामित्र? कि ऐसी विद्याएं जो वो सो रहे हैं तो उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके, उनको तुरंत आँख खुल जाए, उनकी तुरंत मतलब नींद खुल जाए और वो उससे अपना बचाव कर सके। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन सी विद्याएं सिखाई उन्होंने? राम को और लक्ष्मण को बला और अति बला दो नाम विद्याएं सिखाई। रात में वो लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों के बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनके बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वहीं था, सरयू नदी के किनारे किनारे। अगले पेज पे देखते हैं बच्चों क्या है। पेज पे उन्होंने ताड़का का चित्र भी दिया किताब में, तो क्या देखते हैं अब अगले, इससे आगे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। जब जहां दो नदियां मिलती हैं, दो से अधिक मिलती हैं, तो संगम बोलते हैं। तो ये सरयू नदी और गंगा नदी दो मिल रही थी, तो उस संगम पे वो पहुंच गए थे।
महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातों में ध्यान से सुन सके। अब वो उनके साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्ष वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। वो क्यों चल रहे थे उनके साथ साथ? क्योंकि विश्वामित्र जी उन्हें जंगल के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे इसका आश्रम है, यहाँ पे वो आश्रम है, यहाँ पे कौन सी नदी है, यहाँ पे कौन सा जंगल मतलब जगह आ गई है अभी ये, और उनके बारे में बता रहे थे साथ साथ में, इसलिए उनके बिल्कुल साथ साथ में चल रहे थे, पीछे पीछे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना कठिन महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। दुर्गम क्या होता है? घना होता है, बहुत गहरा, मतलब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे वहां पे, उसको गहरा बोलते हैं। दुर्गम क्या होता है? जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो, मतलब बहुत ज्यादा रास्ता तंग हो, मुश्किल हो जहाँ पे जाना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, झिंगुरे होते हैं जो छोटे छोटे काले काले छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी आवाज होती है, रात को बोलते हैं, टें 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 ऐसे करते रहते हैं, टी 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 ऐसे करते रहते हैं, एक ही तरह की आवाज निकालते रहते हैं पूरी रात, जो झिंगुरे बोलते हैं। जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां, कर्कश जो कानों को मतलब तीखी लगे उसको कर्कश बोलते हैं। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इसमें इनसे कोई भी डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई इस वन में नहीं आता था, जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी। उसका डर इतना था कि इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन बन गया। पहले इस वन का नाम क्या था? सुंदर वन। और क्या बन गया था? ताड़का वन, क्योंकि वहां पे ताड़का रहने लगी, सब लोग कहने लगे कि ये ताड़का जंगल है, ताड़का जंगल है, ताड़का वन है, ताड़का वन का नाम पड़ गया। वो सुंदरवन का नाम क्या था? ताड़का वन बन गया। पहले क्या नाम था उसका? ताड़का वन का सुंदरवन। अंडरलाइन किया करो इन चीजों को। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा क्या होती है बेटा? जो धागा सा होता है, जिस पे रख के तीर चलाते हैं, वो प्रत्यंचा होती है। और उसने एक बार खींचकर छोड़ा, उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिला ये ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। उन्होंने क्या किया? उसको तीर को ऐसे धागे को खींचा, और तो उसमें से आवाज निकली बहुत। ताड़का उससे क्रोधित हो गई, गुस्से में हो गई। दो बालकों को देखकर उसने क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशाल का पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर आई। राम का एक बाण उनके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। तो राम का तीर कहाँ पे लगा? उनके ताड़का के हृदय में, दिल में लगा, मतलब उनके हार्ट पे लगा। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। कितने तरह के अस्त्र शस्त्र दिए? 100 तरह के। कितने बच्चों? 100 तरह के। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब वह रात हो चली थी। विश्वामित्र वहीं वह दूसरी दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उनकी सरसराहट तक का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासियों ने उनकी आगवानी की। आगवानी करना मतलब स्वागत करना। अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम लौटते ही खुशी
लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। किसको सौंपी उसकी जिम्मेवारी? राम लक्ष्मण को। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न होता है बिना बाधा के। क्या दिन चला वो? 5 दिन तक। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया था। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष। तुणीर क्या होता है? जिसमें तीर कमान रखते हैं। धनुष मतलब तीर रखते हैं, वो उसको बोलते हैं तुणीर। हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। मतलब बिल्कुल तैयार थे वो, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर आया। सुबाहु और मारीच ने, कौन कौन से? सुबाहु और मारीच ने क्या किया? उस आश्रम पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने दल बदल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था। किस बात से मारीच क्रोधित था? क्योंकि उसने उनकी मां ताड़का को मार दिया था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से वह बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। ये वही मारीच है जो बाद में रावण ने भेजा था, जिसको सोने का हिरण बना के। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु ने मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के साथ बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर, महर्षि ने राम को गले लगाया। कहा, हम लोग वहां से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। किसके दरबार में? विदेहराज के, जनक के दरबार में। जनक के दरबार में मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेंगे। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। क्या उनके पास? शिव धनुष। उसे दिखाने के लिए लेके गए थे वो मिथिला में। राम और लक्ष्मण अगली रात यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। किसके आश्रम में गए पहले? वो गौतम ऋषि के। मिथिला जाने से पहले गौतम ऋषि के आश्रम में रुके थे। राजा जनक के महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि ने पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। विदेहराज ने महर्षि और उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि के फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराजा जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। अनुचर क्या था? जो पीछे पीछे चलने वाले, उनके साथ चलने वाले सैनिक होते हैं, उनको शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहिया के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाएगा। वो बहुत भारी था, जिसमें 8 पहिए थे। इतनी बड़ी एक गाड़ी में या मतलब बुग्गी पे या किसी भी साधन पे रखा हुआ था, बहुत भारी था। उसको मतलब उस पे रख के लेके आना पड़ता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष को देखते विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों के प्रयास किया, लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम को कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। अगले पेज पे देखते हैं बच्चों क्या। अब राम ने सिर उठाकर गुरु की आज्ञा का स्वीकार किया। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले दिन उसको
देखा। फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, मतलब अचंभे में थे। इसकी प्रत्यंता चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य है, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेह चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंता खींची, दबाव से धनुष बीच में से टूट गया, फिर दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागर की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के साथ पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण या शुभ संदेश उन्हें सिंगर भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी, मगर नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। मतलब वहां पे बहुत खुशी का माहौल था। महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात की तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। 5 दिन में पहुंची बारात वहां पे। कितने दिन में पहुंची थी बच्चों? मिथिला अयोध्या से 5 दिन में। जनकपुरी जगमा रही थी। हर मार्ग में तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। मतलब पूरा नगर को सजा दिया गया था। हर घर में प्रवेश द्वार पर वंदनवार फूलों की मालाएं। एक एक घर में से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियां छज्जों में झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख लो, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज के महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भी भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार किया जाए। तो आपके इनके सबके नाम पता चल गया ना। राम की पत्नी का नाम सीता था, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, और भरत और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी और श्रुतकीर्ति। इनको अंडरलाइन करो बच्चों। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्रवधुओं की आरती उतारी। किसकी आरती उतारी? रानियों ने पुत्रवधुओं की। स्त्रियों के फूल बरसाए, शंखध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। यह आज का लेसन जो नंबर 2 था बालराम कथा का, यह आज समाप्त हो चुका है। और मुझे आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा और जो इसकी मुख्य बातें उसे अंडरलाइन किया होगा। तो आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही।